इसकी कोई सत्ता ही नहीं। तो जब है ही नहीं ये, इसकी समस्याएं कैसे सत्य हो सकती? इसलिए ना तो ये सत्य, ना इसकी समस्याएं सत्य हैं। समस्याएं भी नहीं है। जब ये नहीं है तो इसकी समस्याएं कहां से? कोई क्लेश, कोई दुख, कोई समस्या, किसी तरीके का कोई टेंशन, ये सब है ही नहीं इसका। ये सारा अज्ञान वशात था। तो जैसे अज्ञान का नाश हो जाता है, तो अज्ञान के द्वारा कल्पित सारी क्लेश, सारी समस्याएं, सारे अध्यारोपित जितना प्रपंच है, सब दुख, सारी समस्याओं का बाध हो जाता है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुरंत। हाँ, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में आपको समय लगेगा, ध्यान दीजिए। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में समय लगेगा, बरसों लगे। लेकिन एक बार जब ज्ञान हुआ तो अज्ञान फिर धीरे धीरे नहीं जाएगा, अज्ञान तुरंत जाएगा। जब अज्ञान चला जाएगा तो उसका कार्य भी चला जाएगा, उसका कार्य चला जाएगा, सब चले जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा क्षणात, उसी समय। तो जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति, ना तस्य प्राणा उत्क्रामंति। फिर प्राण का कहीं उत्क्रमण नहीं होता, कहीं आना जाना नहीं होता, पुनर्जन्म पुनर्मरण नहीं होता। भगवान राम जी यहाँ ये नहीं कहे वो विमान आएगा, फिर उसके बाद में मेरे पार्षद आएंगे और विमान आएगा और वो आपको बिठा करके ले जाएंगे। ये वेदांत नहीं है। ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, लोक भी हैं और ऐसा होता भी है, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। और उसके लिए वेदांत की आपको आवश्यकता भी नहीं। उसके लिए ठीक है, भगवान के आगे रो बैठ करके, सब कुछ त्याग करके, विरक्त होकर के भगवान के आगे रो, भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान मुझे दर्शन देंगे, भगवान दर्शन। लेकिन वो दर्शन मुक्ति नहीं है। और वो सही बात तो ये, वो जो आपने दर्शन किए, उपाधि के दर्शन किए, वो तो अनित्य के दर्शन किए, वो तो आने जाने वाली। दर्शन दिए उन्होंने और चले गए, वो तो आने जाने वाली उपाधि है। और उपाधि का नाश तो होगा ही होगा। उपाधि ने जन्म लिया, उपाधि मरेगी जरूर, इसका अंत जरूर होगा। तो भगवान यहाँ शिष्य रूपी लक्ष्मण को इसकी महिमा गाते हुए कहते हैं कि, और इसीलिए कहा प्रिय है। जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू तो मेरा प्रिय है, मेरा सखा है, मेरा भक्त है, इसलिए मैंने तुझे ये रहस्य दिया, मैंने तुझे विद्या दी। भगवान राम जी भी यही कह रहे हैं। प्रिय क्यों है प्रिय? यहाँ प्रिय इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण ने ये विद्या मांगी है, ये ब्रह्म विद्या मांगी है, अज्ञान की निवृत्ति मांगी है। जब अर्जुन ने मांगी थी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न व भारत, वहां पे भगवान वेद व्यास जी ने यही लिखा उनके लिए। और यहाँ भगवान राम जी बड़े प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि ये विद्या मांगी है। ये मांगी ही नहीं किसी से, ये विद्या भगवान से किसी ने मांगी ही नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न होके इस विद्या का महत्व बताते हुए, और अगले श्लोक में आइए फिर देखते हैं। अगले श्लोक में इस विद्या का फल बताएं। आइए देखते हैं। भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जगन् मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा मद्भावना भावित शुद्ध मानसः सुखी भवानंदमयो निरामयः। इसका फल बताया भगवान ने। फल श्रुति है। क्या इसका फल है? सुखी भव, आनंदमयो भव, आनंदमय हो जाओ, सुखी हो जाओ, निरामय हो जाओ।
सुखी हो, आनंदमय। यह आशीर्वाद भी है, यह आशीर्वादात्मक भी आप कह सकते हैं इसको, और ये फलश्रुति भी है कि क्या होगा अगर कोई भी और ये होगा कब? भगवान यहाँ पे भाई कह के संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों भाई का? क्यों भाई? क्योंकि अब तुम भी ब्रह्मवेत्ता हो गए हो लक्ष्मण, अब तुम्हारे पास भी ये विद्या आ गई, तुमने चूंकि ये विद्या सीख ली, इसलिए हम दोनों भाई भाई हो गए। भाई तो वैसे भी है छोटा, लेकिन यहाँ पे भाई कहने का एक अलग आशय है भगवान का, क्योंकि तुम्हारे पास भी विद्या आ गई, तुमने भी ये विद्या सीख ली, इसलिए तुम मेरे भाई हो। सहोदर तो हो ही तुम, सेम उधर के हम हैं दोनों, सहोदर। भाई मतलब सहोदर, और यहाँ पे भी सहोदर ब्रह्म विद्या के नाते से, ब्रह्म विद्या के नाते से। भ्रातः, हे भाई, यदिदम परिदृश्यते जगत, ये जगत जो भी परिदृश्यते, ये जो भी जगत दिखाई देता है, ये सारा जो जगत दिखाई देता है ये माया एवं। ये सारा माया ही है। माया मतलब, माँ मतलब जो नहीं है, और या मतलब जो दिखा दे, तो जो नहीं को है के रूप में दिखा दे वही तो माया है, वही माया, यही अविद्या है। तो ये भगवान यहाँ पे एक तरीके से वेदांत साधकों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं। ये निर्देश है, यहाँ पे निर्देशात्मक है, क्योंकि उपदेशात्मक प्रवचन तो भगवान जी का पूरा हुआ, लेकिन ये अब यहाँ कुछ निर्देश हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ निर्देशात्मक। यहाँ पे भगवान कुछ निर्देश दे रहे हैं कि कैसे संसार में रहें। मतलब ज्ञान तो हो गया, अब ज्ञान के बाद में संसार में कैसे रहें, या ज्ञानी को संसार में कैसे रहना चाहिए, ज्ञानी को संसार में कैसे रहना चाहिए। मतलब ये ज्ञान व्यवहार में आना चाहिए, यहाँ पे ये भगवान का भाव। ये थोड़ी जैसे हमने कॉलेज में दुनिया भर के विषय पढ़ लिया, ऐसे हमने वेदांत पढ़ लिए, हुआ क्या है वहीं के वहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे पहले थे वैसे आप भी, ना व्यवहार में परिवर्तन, ना जीवन शैली में परिवर्तन, कोई परिवर्तन। इसलिए भगवान साफ निर्देश दे रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हें रहने कैसे, अब जो बाकी का समय है जीवन में कैसे रहना है, क्योंकि जीवन में रहते हुए काफी सारे रोल्स, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व दायित्व होते ही हैं। लेकिन यहाँ चूंकि सारे दायित्वों से मुक्त होकर के, सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर के, सारे कर्मों से मुक्त होकर के, विरक्त होकर के यहाँ ये विद्या प्राप्त की है। लेकिन क्योंकि ब्रह्म विद्या पे सबका अधिकार है, लेकिन अगर घर में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी, घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी, और उसके बाद में इस विद्या को सीखते हैं, तो आखिर कैसे रहना चाहिए उसको, कैसे रहे वहां पे, क्योंकि जिम्मेदारियां होती, दायित्व होते हैं, कई रोल निभाने पड़ते हैं। तो कैसे, क्या हमारी शैली होनी चाहिए, क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या हमारा भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि व्यवहार भी इसी तरीके से करो, व्यवहार में इस तरीके से करो जैसे आपने ज्ञान काल में ये समझा, ये बोध हुआ कि ये जगत, ये सारा माया ही है,
ऐसे ही व्यवहार करते समय भी ये स्मरण रखो क्या कि ये सारा माया ही, ये मिथ्या है, ये सारा, इसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है, ये भास रहा है। जैसे रस्सी पे सांप भासता है, ऐसे ही उस ब्रह्म तत्व पे ये जगत भास रहा है। तो अपनी दृष्टि नाम रूप से हटा करके उस सत अधिष्ठान ब्रह्म तत्व पर, आत्म तत्व पर रखते हुए अपने बाकी का समय इस तरीके, इस ज्ञान के साथ में जिए। ये भाव है भगवान। यदि इदम परिदृश्येत जगत माया एव, माया एव। और ये सामने संसार है, इसमें विभिन्न रोल, विभिन्न भूमिकाएं निभानी है। और ये भी ध्यान रखना साथ में क्या कि माया एव सर्वम जगत, सर्वम जगत, सारा जगत माया रूपी है, मिथ्या रूपी है, ये सब मिथ्या ही है ये सारा। और जब हम ये व्यवहार में अपने व्यवहार को करते समय, प्रत्येक कार्य को, दायित्व को निभाते समय अगर हम ये स्मरण रखेंगे तो इसकी समस्याएं रहेंगी नहीं, बाधित हो जाएगी समस्या सब। क्योंकि जब यही नहीं है तो इसकी समस्या कहां से हो सकती? जब सारे संबंध ही हमारे, जब देह का भी कोई संबंध नहीं है, मैं असंग हूँ, असंग का कैसे किसी से संग हो सकता है? जब संग हो ही नहीं सकता तो इस देह की समस्या मेरी समस्या कैसे हो सकती? जगत की समस्या मेरी समस्या कैसे हो सकती है? संबंधों की समस्या मेरी समस्या कैसे हो सकती है? मेरी समस्या। इसलिए व्यवहार में भी उस सत दृष्टि पर अपना ध्यान सत दृष्टि पे केंद्रित करते हुए व्यवहार करो। मामनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। यहाँ इसको पकड़िए, सर्वेषु कालेषु, मेरा भी स्मरण करो। मेरा मतलब क्या? ये जगत रूपी, जगत का जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उस पे दृष्टि रखते हुए ये मामनुस्मरण है, ये मेरा स्मरण करना। उस आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का स्मरण रखें और उसके बाद में ये जगत से व्यवहार भी करें। जब ये मिथ्यात्व जगत के प्रति रहेगा तो समस्याएं हमें कभी भी दुखित नहीं कर सकती, कभी परेशान नहीं कर सकती। कोई समस्या रहेगी नहीं। समस्या वही स्थिति आ जाएगी जैसे वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ वॉच, वाटरप्रूफ घड़ी, वाटरप्रूफ डाल दो बाल्टी में, वो बाल्टी में भी अपनी चल रही है कोई प्रभावित नहीं है, जल में भरी हुई है, वो चारों तरफ जल है लेकिन अंदर उसके कुछ नहीं गया, प्रभावित नहीं है, वो अपना समय दे रही है, वो चल रही है घड़ी। तो ऐसे ही प्रॉब्लम प्रूफ हमारी ये लाइफ हो जाएगी, प्रॉब्लम प्रूफ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम। इसलिए कई बार लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, रोते धोते मार दुखी परेशान जाते हैं संतों के पास, और संतों को जब स्थिति देखते बड़े प्रसन्न हो जाते। उनकी अपनी देखते ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, लेकिन उनकी देखते अपना दुख हल्का हो जाता है उनका। अरे इनके पास कुछ भी नहीं, हम तो खामखा में रो रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद रो रहे हैं, ये अपना मस्ती से पकड़ अंदाज में बैठे और बड़े मस्त रहते हैं। नहीं कल की चिंता ना आज की चिंता कुछ नहीं, बिल्कुल। और इनके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी कोई चिंता नहीं। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया, उसके बाद में भी हम रो रहे हैं तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, इसी दृष्टि के साथ जब ये दृष्टि व्यवहार में आ जाएगी, काहे की समस्या रहेगी जगत नहीं है, जगत की समस्या कहां से रहेगी? संबंध ही नहीं है, संबंधों की समस्या कहां से रहेगी? नाते। इसलिए ये मन को फ्री रख करके जीना, का में मन इतना प्री ऑक्युपाइड, अति व्यस्त, चिंतित, चिंतित व्यथित,
शोकाकुल, शोक से ग्रस्त, चिंता से ग्रस्त, समस्याओं से, तनाव से ग्रस्त